नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। पीटीआई टीचरों की शीघ्र बहाली और 23 अगस्त की परीक्षा रद्द नहीं हुई तो बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। पीटीआई टीचरों ने जेल भरो आंदोलन के तहत दी गिरफ्तारियां, नौकरी की बहाली व 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा को रद्द करवाने बारे तहसीलदार को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। पीटीआई के आंदोलन को इनेलो ने दिया समर्थन देने का ऐलान। श्रम कर्मचारी संघ का आरोप, सरकार पीटीआई अध्यापकों को राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहती है। अब 10 पीटीआई टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर रोहतक के मानसरोवर पार्क में एकत्रित होकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। पीटीआई संघर्ष समिति के जिला प्रधान संदीप किशनपुरिया व संपूर्ण कार्यकारिणी ने राज्य संघर्ष समिति के आह्वान पर आज पीटीआई द्वारा अपने जिले में संपूर्ण गिरफ्तारी देकर अपना संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया। अध्यापकों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। गिरफ्तारी आंदोलन की अगुवाई रमेश सिंधु व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केंद्रीय कमेटी के सदस्य भाई जोगिंदर करत्था, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कर्मवीर सुवाचन ने किया। सुबह से ही जिला के अब 10 पीटीआई पूरे जोश से स्थानीय मानसरोवर पार्क में एकत्रित होना शुरू हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिला पीटीआई मौजूद थी। आज दिन में 12 बजे जिले के सभी पीटीआई डीपीई व समर्थन देने वाले सर्व कर्मचारी संघ, फेडरेशन, छात्र संघ व अखिल भारतीय किसान सभा के सैकड़ों व्यक्ति एक साथ रैली के रूप में अपनी मांगों के बारे में नारे लगाते हुए लघु स्वागत तक पहुंचे हुए पीटीआई अध्यापकों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ ने जेल भरो आंदोलन में शामिल होकर अपनी गिरफ्तारियां दी। संघ ने सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इन पीटीआई अध्यापकों को राजनीतिक भेंट चढ़ाना चाहती है, मगर कर्मचारी वर्ग से ऐसा होने नहीं देगा। इसके लिए चाहे जितनी लंबी और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। पीटीआई संघर्ष समिति के प्रवक्ता महावीर सैनी ने बताया कि आज पीटीआई के इस जेल भरो आंदोलन को सर्व कर्मचारी संघ का विशेष योगदान रहा, जिनके अलावा किसान सभा, इनेलो, कॉमरेड रामकिशन, सुविता शिवाज, प्रेम गिलोड़िया, जयकुवर्दिया, विजेंद्र बेनीवाल, 2-5 मुद्दे के सतवीर हुड्डा, एडवोकेट करतार सिंह, कर्नल शमशेर सिंह, रणधीर कटारिया, एमडीओ, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुलोचना हुड्डा, खेमचंद, छात्र संघ के इंद्रजीत, हरियाणा रोडवेज विभाग के हिम्मत राणा, सिंचाई विभाग के शिव कुमार, बिजली विभाग के प्रभुदयाल, सर्कल सचिव धर्मराज कुंडू, हुड्डा विभाग के प्रदीप व फायर ब्रिगेड विभाग के अरुण कुमार सम्मिलित थे। प्रकाश पीटीआई अध्यापिका कविता का कहना है कि वह अपनी नौकरी को किसी कीमत पर नहीं जाने देगी और इसकी तरह उनका आंदोलन चलता रहेगा। लगातार 10 साल की नौकरी के बाद बर्खास्त किया जाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बिना किसी गलती के ही प्रदेश के पीटीआई शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे आंदोलन को और तेज कर देंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार ने जो नई भर्तियां निकाली हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि पीटीआई की शीघ्र बहाली नहीं हुई तो बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहतक से वैशाली सैनी की दिमाग में क्या भर रखा है? भले तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, सरकार कतई झूठ बोल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि इनको तुरंत हटा दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कतई नहीं कहा कि 1983 पीटीआई बिना मेरिट में आए सिफारिश से लगाए गए थे। दूसरी बात, सरकार ने यह झूठ बोली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया। कोर्ट ने पूछा कि कितने पद रिक्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। और आप लोगों को पता है उस समय भी जनवरी 2020 में वैकेंसी की संख्या 1623 थी। ये खट्टर सरकार की, हरियाणा सरकार की लगातार दूसरी झूठ है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद जब ये बीमारी पर काबू पा लिया जाए उसके बाद भर्ती प्रक्रिया 5 महीने के समय दिया जाता है, उसमें शुरू की जाए। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर सरकार से कि 15 मई को आपने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? दूसरी बात, आपने 23 अगस्त का पेपर रख दिया। आप लोगों के भी बयान हम पढ़ते रहते हैं। बड़ा वाजिब सवाल आप लोगों ने कहा कि भाई कोई मंत्री, कोई विधायक इस पेपर में जो 10 नंबर, ये सरकार की जो नीतियां हैं हमारे ऊपर असर है और जनता
शिक्षा विभाग में बिल्कुल निजीकरण करने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है। किसी की सरकारी भर्ती नहीं होगी। शिक्षा बेच दी, स्वास्थ्य बेच दिया, तेल बेच दिया और कोयला बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेल बेच दिया। कोई भी महकमा सरकार ने ऐसा नहीं छोड़ा जिसका निजीकरण ना करा, और निजीकरण कर दिया तो आगे आने वाले समय में एक भी बालक ने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी महकमा नहीं होगा तो नौकरी कहाँ मिलेगी? देख लो, पढ़ाए जाओ बड़का ने बड़े बड़े स्कूलों में 50-50 हजार रुपये फीस दे के, फायदा क्या होगा? फीस लगेगी, नौकरी तक नहीं। पूरी जनता एक तरफ है, 5-4 आदमी एक तरफ है। इतनी अनइक्वलिटी हो गई है, इतनी असमानता हो गई है कि सारा पैसा कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जा रहा है। इनके पूंजीपतियां के रोज मुनाफे बढ़ने लग रहे हैं और यहाँ गरीबी बढ़ने लग रही है, बेरोजगारी बढ़ने लग रही है। ये साथी बोल के गए। हरियाणा नंबर 1 पे है, 90,000 बच्चे ने टेस्ट पास कर रखा है स्टेट का। पिछले 8 साल से एक भी नौकरी को नहीं काटी। हमने कहा कह रहे हैं हम तो गीता जयंती समारोह करेंगे, महोत्सव मनावेंगे, गीता का उपदेश देंगे। अरे तुम गीता का उपदेश खुद तो पढ़ लो, गीता क्या उपदेश देवा तुम उस पर कर लो ना, करो। तुम दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हो, आप तो पढ़ लो। हम मंदिर बनावाएंगे, मंदिर बनाएंगे। हमने तो मंदिर बना रखे हैं घर में, सबके मंदिर हैं। थोड़ा हमारी रोजी रोटी छीन के मंदिर बना के मंदिर के नाम पे वोट लेना चाहते हो? जनता पागल है क्या? वो इतना पैसा वहां बर्बाद कर रहे हो, रोजगार दे दो ना। भावनाओं से खेलना है। हम राम राज लाएंगे, इनके नारे, इनकी वीडियो देखो, आदमी का दिल देख गया। कोई सोचे राम राज होगा, हम मंदिर वही बनाएंगे, राम राज लाएंगे, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जिन तो ये सारा मतलब देशभक्ति का ठेका ही न ठा रखे। झूठे देशभक्त, झूठ बात बोलते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लोगों की भावनाओं का दोहन करते हैं। लोगों के दिल में अच्छी जो भावना है अपनी गाय के लिए, उसका दोहन करते हैं। ये नारी गाय बचाओगे, मेरी अंदर हर एक बचा लो ना, एक भी तो ना बचाई, एक भी नहीं बचाई। अपने घर बांध लो सारे नगा देखा। और झूठ फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। कोरोना में गौमूत्र पी लो मेरा, कोरोना ठीक हो जाएगा। और पी लो, अमित शाह हो रहा कोरोना पी ले, पीवे ना होगा ठीक है। मतलब गरीबा खातर से दवाई, उन खातर को ना, उन खातर का वेदांता अस्पताल है। थारे खातर से पीजीआई फलाना जो सुविधा को दी 100 करोड़ रुपये तो फालतू दे दिए कर्मचारियों ने। लेकिन अस्पताल में जाकर देखो, नर्सा हो रहा ग्लव्स को नहीं पहन रहे, उनती दस्ताने ना दे। 4th क्लास के कर्मचारी आते दस्ताने ना दे, पैसे बेरा ही निकले गए, रोज लाखों के बिलान मांग रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रही। इन दिनों में अब महामारी ने सिखाया तो यह है कि हर गांव में अस्पताल हो ताकि वहीं पे इलाज हो जाए। और ये क्या करने लग रहे हैं, स्वास्थ्य का भी निजीकरण कर दो जी। किसी कोई गांव में आप, अरे इतनी जनता है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? बैठी है, अरे पढ़ के क्या करेगी? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्यों जो थाना लगा के गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी है जो कि हर वर्ग, हर कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट इससे दुखी है। कल मैं यहाँ एक कांग्रेस भवन में एक प्रोग्राम था, हम वहाँ पर जा रहे थे तो मेरे कुछ साथी मिले तो उन्होंने अपनी दुख की कहानी सुनाई, डरते डरते। उन्होंने ये कहा, मैडम बताओ मत देना, हमारा नाम मत लेना, मगर नहीं बताएंगे। एक जो जिस बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी तो वह बच्चे क्या करते थे, एक मछली पालन करके अपने बच्चों का गुजारा करते थे। लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, वो भी उसका भी निजीकरण करने जा रही है। एक डिप्टी डायरेक्टर का दफ्तर था यहाँ पर, जो कि किसान अपनी समस्या वहाँ पर समाधान करते थे। और मेरे साथियों, मैं उसी में नौकरी करती थी, डिप्टी डायरेक्टर पर, जहाँ पर कोई उनका काम नहीं आता था, हमारे भाई वहाँ पर आकर शिकायत देते थे। फिर हम छोटे दफ्तर में उस शिकायत का निवारण करके पत्र के द्वारा वहाँ पर उनको भेजते थे। लेकिन कल उस दफ्तर का निजीकरण करके और दफ्तर उठाकर हर पंचकुला भेज दिया है। इसलिए वह हमारे साथी कह रहे थे, मैडम हम क्या करें, गाड़ी भी, ड्राइवर भी, कर्मचारी भी, डिप्टी डायरेक्टर भी समेत, और जो सारा
बात का है कि मैं अध्यादेश लेके आऊंगा। 2012 में डबल बेंच में पीटीआई भाई के सहारे थे। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अगर निकाले नहीं थे तो वो ऐसे प्रबंध कर सकते थे कि आपको आज पार्क में ना बैठना पड़े। मैं राजनीति में पहले ही कहने लग रहा, मैं राजनीति मंच नहीं बनाना चाहता, लेकिन काना न काना कहते हैं तो दर्द होएगा भाई। मारे में तो कीटाणु, हमने तो सारी उम्र बीत गई। जेल में जाना हो तो तुम पाछे पाछे चल पड़ियो, हम आगे आगे चलेंगे। देखेंगे कुछ सारा करेगा तुम। बर्खास्त 1983 पीटीआई की बर्खास्तगी के विरोध में पिछले 2 महीने से चल रहे आंदोलन की कड़ी, उसी कड़ी की इस जनसभा में का अध्यक्ष मंडल तथा यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों व बहनों, हमें अच्छी तरह से याद है 2018 में जब हरियाणा ने खेलो इंडिया में 35 से ज्यादा गोल्ड मेडल लेकर के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। पूरे देश से, जैसे फौजियों के और खिलाड़ियों के पूरे देश में दोस्त होते हैं, जानकार होते हैं, हमें फोन करके कहते थे कि भाइयों हरियाणा वालों दूसरे स्टेट के लिए भी कुछ छोड़ दो। वो इतना बड़ा गर्व किन की वजह से हमें प्राप्त हुआ था? आप लोगों की वजह से प्राप्त हुआ था। और आज ये बड़े शर्म की बात है कि वही पीटीआई, वही शिक्षक जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर हमारा नाम रोशन किया, वो पिछले 2 महीने से इस भयंकर आपदा में, इस भयंकर गर्मी में, इस भयंकर उसके अंदर रोडों पे बैठे हुए अपने बच्चों के साथ। मैं हरियाणा की इस निकम्मी सरकार से, इस प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते, पूर्व सैनिक होने के नाते, किसान होने के नाते तथा अपनी फेडरेशन, एक्स सर्विसमैन फेडरेशन की तरफ से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इन तो सभी पीटीआईज की तुरंत बहाली करी जाए पूरी तनख्वाह के साथ। साथ ही मैं हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, चेतावनी नहीं, मैं उनको असलियत से वाकिफ करवाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बर्खास्तगी के विरोध में लोगों में आक्रोश है और अगर इनको बहाल नहीं किया गया तो हरियाणा की भाजपा सरकार को, भाजपा पार्टी को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं को सलाम करता हूं। पिछले 2 महीने से जिस मजबूती के साथ आप लोग ये आंदोलन कर रहे हो, ये लड़ाई लड़ रहे हो, आपने इसके ऊपर क्षेत्रवाद या जात पात को हावी नहीं होने दिया। लगातार जहां भी वो काम करता है आपके संघर्ष में आपके साथ रहा है और आपसे ये उम्मीद पेश करता है कि हमेशा आपके साथ रहेगा। छात्र एकता मंच आपका अपना अलग लड़ने का तरीका और अपना संघर्ष का तरीका है। फिलहाल छात्र संगठन है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर अलग अलग मांगों को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर, शिक्षा के निजीकरण को लेकर और जितनी भी कर्मचारियों की, किसानों की, मजदूरों की मांगे होती है, उनके संघर्ष होते हैं, लगातार उन्हें उनके साथ रहा है, खड़ा रहा है और उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में खड़ा है। साथियों, जो सरकार ने आपके साथ किया है, जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, और मौका भी है पहचान लो। चौधरी छोटू राम कहा करता हो बोले किसान, बोल ले सीख दूसरा दुश्मन ने पहचाने। या तो बता दी कैप्टन साहब ने, जात में धर्म मारे कोई नहीं बट रहा। यू जो धरना, यू जो मेरा आगे खड़ा बैठा है, यू जात क्या का कोई नहीं, यू मानसा का है, ये मानस है। और भाई पहचान लो, जरूर करनी पड़ेगी। जो भाई इलेक्शन आ रहा, रिश्तेदार, यारे, प्यारे, गुआंढी, पड़ोसी सब ने कहो कि एक तो उन्हें बताओ बड़का ड्यूटी चढ़ा ले भाई जी से ताए थे उसे ले ले, या न करनी तुम पेपर दे दो, तुम टेस्ट दे दो, या झूठी बात है लारे लपे।